ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। बाइनरी सर्च के बाद हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। ठीक है, और एग्जैक्टली इस तरह बाइनरी सर्च में हमने देखा था कि वहाँ पे डिवाइड देन कॉन्कर देन कॉम्बिनेशन वाले स्टेप्स जो है वो हुए थे, वही चीज़ें मर्ज सॉर्ट भी फॉलो करता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि मर्ज सॉर्ट करता क्या है और कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को यूज़ करके गिवन नंबर गिवन अरे जो है उसको सॉर्ट लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, the merge sort algorithm closely follows the divide and conquer paradigm. It works as follows. ठीक है, it divides the n element sequence or list array to be sorted into subsequence each of size n by 2 elements. तो अगेन ये जो गिवन लिस्ट होती है उसको दो सब प्रॉब्लम्स में, जिनका साइज हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम साइज होता है, उसमें स्प्लिट करता है और ये प्रोसेस रिकर्सिवली चल रहा होता है। सॉर्ट द टू सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट की एक टेक्निक है, एक मेथड है, उसको यूज़ करके रिकर्सिवली सब प्रॉब्लम्स को मज़ीद दो सब प्रॉब्लम में, फिर उनको मज़ीद दो में, ठीक है, रिकर्सिवली ये काम कर रहा होता है। और एंड पे जाके सॉर्टिंग जब करके उसके बाद कंबाइन प्रोसेस शुरू होता है, या जो कंबाइन करना होता है एलिमेंट्स का वो स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, सो कंबाइन लेवल और स्टेप इज बेसिकली मर्ज द टू सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस टू प्रोड्यूस अनदर सॉर्टेड लिस्ट। तो रिकर्सिवली जब जा रहे होते हैं, तो मतलब ये रिकर्सिव कॉल जो हो रहे होते हैं, तो एलिमेंट्स को या अरे को दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। और जब वापसी पे आते हैं तो सॉर्टेड सब लिस्ट्स को कंबाइन करके जब एंड तक पहुंचते हैं या स्टार्ट तक पहुंचते हैं, तो वो लिस्ट जो है वो सॉर्टेड हो चुकी है। ठीक है, अभी इसका जो एक डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये सॉर्टिंग होती है। The key operation of the merge algorithm is the merging of two subsequences, the combined step. तो combination वाला step जो है वो key operation है। To perform merging we use merge sort। तो ये दो मेथड यूज होंगे। ठीक है, ये merge sort वाला, combination वाला। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये तो merge वाला है ना, combine करता है। merge sort वाला जो है, तो ये दो मेथड जो है ये कार्य फरमा होंगे। फंक्शन वेयर ए इज एन अरे, एक अरे है of the elements, and left, right and mid represent the leftmost, rightmost and center indices of any array respectively. ठीक है, the above function assumes that the sub array a left mid और a mid right, ये दो जो array ये sorted होती हैं और इनको combine करके n right minus left plus 1 साइज की एक sorted array बनेगी। Now this is what the merge sort functionality is, steps is। ये आपको एक अरे गिवन है, ठीक है, ये अरे सॉर्टेड नहीं है, तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सेंटर निकाल के, तो स्टार्ट से लेके सेंटर तक या मिड तक एक अरे, और मिड से लेके, इसमें मिड एक्सक्लूड होता है, एंड तक जो है वो दूसरे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में दो में डिवाइड कर दिया, फिर इसको दो में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर इनको जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं रहता ये डिवाइड करते जाएगा, इन दोनों को डिवाइड 37 27। ठीक है, और अब देखिए जैसे ही ये बिल्कुल सिंगल एलिमेंट्स तक चले जाते हैं, ठीक है, फिर कम्बिनेशन स्टार्ट होता है। अब 27 38 को कंबाइन करना है ऑर्डर में। ठीक है, तो इससे 27 और 38 बन गया। अब यहाँ पे आएगा तो इसको स्प्लिट कर दिया है, अब इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन सॉर्टिंग ऑर्डर में होगी। सो 3 48 43 ठीक है, जैसे ही ये हो जाए तो अब इन दोनों को कंबाइन करना है।
ठीक है, दोनों कंबाइन करना सॉर्ट, ताकि ये सॉर्टेड रहे। सो इन दोनों की कम्बिनेशन 3, 27, 38, 43 से ये अरे बन गया। ठीक है, अब यहाँ से भी ये दो रिकर्सिव कॉल होंगे ना, यहाँ से आके 9, 82, 10, इनको दो में डिवाइड करके ये आ गया, इनको दो में डिवाइड करके ये चीज़ आ गई है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है ऑर्डर में 982, ठीक है, ये ऐसे ही आ गया। अब इन तीनों को ऑर्डर में कंबाइन करना है तो 9, 10, 82, ठीक है, और अब इन दोनों को कंबाइन करना है ऑर्डर में। सो 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82। सो ये बेसिकली वर्किंग स्टाइल है ऑफ मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को दो हिस्सों में करके सिंगल एलिमेंट्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से कंबाइन का स्टेप जो शुरू हो जाता है, ऑर्डर में कंबाइन कर रहे होते और हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ मर्ज सॉर्ट। अब देखते हैं कि ये काम जो है ये कोडिंग में कैसे की जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको एक अरे गिवन होगी, उस अरे का आपको लो और हाई का मतलब है कि इनिशियल इंडेक्स और जो लास्ट इंडेक्स है वो आपको गिवन होगी। इफ़ लो इज़ लेस देन हाई देन, अच्छा अगर दोनों इक्वल हुए या लो ज़्यादा होगा हाई से, मीन्स ये अब चीज़ इनवैलिड हो गई। ठीक है, तो लो मस्ट लेस देन हाई। फिर आप क्या करें कि आप मिड को डिवाइड करें लो और हाई को ऐड करके। ठीक है, ठीक है, तो लो और हाई को जो हम ऐड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो इससे जो वैल्यू आएगी उसका हम लेंगे फ्लोर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and ends at 6, so 0 plus 6 is what? 6 divided by 2 is 3। ठीक है, तो ये आपकी मट की वैल्यू आएगी। सो मिड में 6 की वैल्यू आ गई है, तो लो और मिड, इट मीन्स कि 0 से 3 की एक 0 से 3 तक मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लेगा, और मिड प्लस 1 दैट इज़ 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये दूसरे मर्ज सॉर्ट को पास कर देगा। तो ये दो पैरेलल में एग्जैक्टली ये काम होगा, एक ये आगे और एक ये आगे, तो ये दो पैरेलल में मेथड्स कॉल हो जाएंगे, वही मर्ज सॉर्ट वाले। ठीक है, ये एंड में होगा ये मर्ज। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये मर्ज का जो मेथड है ना, ये अलग से है। ठीक है, इधर से फिर मर्ज का मेथड कॉल होगा, तो ये मेथड कॉल हो गया और ये मेथड को पास हो गया। तो अब यहाँ पे आ गया है इनिशियली 0 और 3। ठीक है, तो 0 इज़ लेस देन 3, यस दैट इज़ लेस देन 3, तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 3 और डिवाइड बाई 2 आप कर देंगे तो ये होगा 1.5, और इसका आप फ्लोर लेंगे तो 1 है। अब 0 से 1 तक एक एलिमेंट हो गया है। ठीक है, मतलब एक स्लॉट हो गया या एक पार्ट हो गया, और 2 से लेके 3 तक जो है ये दूसरा हो गया। ठीक है, सो 0 से 1 तक एक और 2 से लेके 3 तक जो है ये दूसरा। ठीक है, अब ये इस स्टेप पे आ गया। ठीक है, तो 0 से 1 इधर आएगा, सो 0 इज लेस देन 1, यस 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इससे आ रहा है 0.5, और इसका हम लेंगे फ्लोर तो आएगा 0। ठीक है, तो 0 और 0, लो भी 0 है, मिड भी 0 है, तो 0 0 ये एक पार्ट हो गया है। ठीक है, और 1 और हाई भी 1 है, और 1 और 1 से दूसरा पार्ट, तो इसका मतलब है कि इधर तक पहुंच गया है। यहाँ भी एक एलिमेंट है 0 से 0, और यहाँ भी एलिमेंट है 1 से 1। ठीक है, तो जब ये दोनों
1 1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब ये नेक्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो नेक्स्ट टाइम ऐसे होगा कि नेक्स्ट टाइम फिर ये एफ़ की जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और बाकी यहाँ तक 1 1 एलिमेंट तक पहुँच के इससे आगे फिर दोबारा क्या होगा, मर्ज सॉर्ट कॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नाउ हेयर 0 0 दैट इज 0 इज नॉट लेस देन 0, ये ट्रू। यहाँ पे 1 है तो लो में भी 1 है, हाई में भी 1 है यहाँ, तो 1 इज नॉट लेस देन 1, तो यहाँ पे पहुँच के 1 सिंगल एलिमेंट पे पहुँच के फिर क्या होगा, फिर ये मर्ज सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल नहीं होंगे और यहाँ से ही बैक ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके साथ कॉल हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज जो मेथड है ये क्या लेगा, ये अरे ले रहा है, ठीक है। सो अरे जो है वो हमारे पास हमने ग्लोबल डिक्लेयर की होगी तो इस अरे में वो ग्लोबल अरे ही आएगी, ठीक है। या आप इधर भी अरे मेंशन कर सकते हैं, इधर भी अरे लिख सकते हैं, लेकिन अरे चूंकि ग्लोबल है तो वो इस मेथड को भी नजर आ रही है, इस मेथड को भी नजर आ रही है। देयर इज नो नीड टू मेंशन this array. So let's see, there is no this thing. This array is initialized somewhere globally. तो इस मेथड को भी नजर आ रही है और वो इसको भी नजर आ रही है, ठीक है। तो मर्ज क्या करेगा, मर्ज लो, मिड और हाई, वेयर लो इज द इनिशियल, मिड इज द मिड वन और हाई जो है वो जो लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे है वो, ठीक है। तो लेट्स से इसी एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए दिस इज 0 1 2 3 4 and 5 and 6, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे आए 0 इज लेस देन 6, अच्छा हाई में आ गया है 0 और यहाँ पे आ गया है 6, सो 0 इज लेस देन 6, 0 प्लस 6 इज 6 डिवाइड बाई 2 3, ठीक है। तो इस मर्ज सॉर्ट में आ गया है 0 और यहाँ पे आ गया है 3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है क्या 4 प्लस बट प्लस 1 इज 4, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। ठीक है जी, तो अच्छा इस पर अब हमें नहीं आते क्योंकि यहाँ से दोबारा कॉल हो रहा है ना। अब ये दोबारा कॉल हो रहा है रिकर्सिवली, तो अब यहाँ पे आएगा दूसरे केस में यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। और इसके लिए आएगा यहाँ पे 0 सॉरी 4 और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। अच्छा 0 इज नॉट लेस देन 0 is less than 3, so 0 plus 1 is what? 0 plus 1 is 0 plus 3 is 3 divided by 2 is 1.5. 1.5 floor is 1, ठीक है। तो मिड में 1 आ गया, तो 0 से 1 तक यहाँ से
यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 0 और 1 ये मतलब दोबारा कॉल होगा, ठीक है, और 1 से लेके 3 तक जो है अलग, ठीक है। इस तरह की रिकर्सिव कॉल होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, अब देखें दिस इज नाउ हम यहाँ पे आ गए ना, सो ये अब 0 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये सारे हो गए तो अब हम आएंगे मर्ज पे, ठीक है। तो इनिशियली मर्ज को क्या पास हो रहा है, मर्ज को पास हो रहा है लेट्स से ये दो एलिमेंट्स ना, ये दो अलग अलग है, तो यहाँ पे मर्ज को पास होगा हमारे पास लेट्स से लो जो है वो 0 है, ठीक है, और मिड हमारे पास 1 है, ठीक है, और तो एक बड़े सिंपल एग्जांपल से हम ये कोड समझते हैं, ठीक है। ये कोड तो क्लियर हो गया ना, तो और वो जो एग्जांपल है वो ये एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो इन दो सॉर्टेड लिस्ट को हमने क्या करना है, हमने इस कोड को यूज़ करके मर्ज करना है, ठीक है। ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है इसको यूज़ करके हमने गिवन जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको इस कोड के साथ चलाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है ये पूरी पूरी अरे, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी अरे आ गई है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये स्प्लिटिंग लॉजिकल है, ठीक है। इनिशियली ये सारे के सारे वैल्यूज एक ही अरे में पड़े हुए हैं, ये वैल्यूज एक ही अरे में पड़े हुए हैं इंडिकेशंस पे, कोई स्प्लिटिंग फिजिकली नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि अरे जो है यहाँ पे कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि अरे जो है वो स्प्लिट हुई है, ठीक है। अरे एक ही है, जिस टू लोकेशंस हमें वर्चुअली से लग रहा है कि ये दो अरेज में नहीं, अरे एक ही है, ठीक है। तो इसलिए वो सारी की सारी अरे जो है वो यहाँ आ गई है, जिसमें ये दोनों सब अरेज शामिल हैं इंटरनली। जो फर्स्ट लोकेशन है दैट इज़ 0th लोकेशन, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है पी में, यहाँ पे आ गई है, और मिडिल की वैल्यू आ गई है क्यू में, और मिड की वैल्यू, और लास्ट वैल्यू जो है दैट इज़ 6 वो यहाँ पे आ गई आर, ठीक है। हमने एक फर्जी अरे बना दी है बी, जो कि इनिशियल इंडेक्स 0 से लेके 6 तक, ठीक है। आई में वैल्यू आ गई है और के में इनिशियल पी की वैल्यू, मतलब स्टार्ट 0 इंडेक्स, और आर में वैल्यू आ गई है, तो हमें पता है कि लास्ट वैल्यू है। जे में वैल्यू आ गई है मिड +1, ठीक है। तो मिड अगर लेट से 3 है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई होगी 4, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आई जो है वो 0 से स्टार्ट होकर पी में 0 है, वो क्यू तक जाए, क्यू इज़ मिड, और जे जो है वो जे में चूँकि Q+1 है तो Q+1 से शुरू होकर आर तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो आई है ये आइटरेट करेगा इस वाली सब बारे में,
और जो जे है वो आइटरेट करेगा यहाँ पे, और इन दोनों को हमने एक अरे में कंबाइन करना है। वो कौन सी अरे है? वो बी में। तो अगर आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू क्यू है और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर है, ये दोनों कंडीशन है टाइम ट्रू हो, तो आप देखेंगे ए आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू ए जे है। तो ए आई में ज़ीरो है, आई मीन ए ज़ीरो की वैल्यू जो है वो जे में क्या है? जे में 4 है। तो अगर ए ज़ीरो की वैल्यू ए 4 से लेस आर इक्वल हो, ठीक है, तो आप क्या करो, ये वैल्यू उठा के ये बी में जो हमने अरे बनाई है उसमें रख दो, ठीक है। और यहाँ पे बी प्लस प्लस हो रहा है, ये देखें ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप इस एक्सप्रेशन में के की वैल्यू प्रीवियस यूज होगी, वो ओरिजिनल वैल्यू है, और एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अगर ये प्लस प्लस के से पहले था, मतलब प्लस प्लस के, उसका मतलब होगा कि प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट कर दो के की वैल्यू, बाद में इस एक्सप्रेशन में इसको यूज़ करो। तो यहाँ पे के की पुरानी वैल्यू यूज़ होगी जो कि 0 है, और ये स्टेटमेंट होने के बाद वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ से लेस है तो जाहिर बात है ये वैल्यू पहले चाहिए, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो आपने के को प्लस प्लस कर दिया, अब के की वैल्यू जो आ गई है यहाँ, ठीक है। ये सारी एम्प्टी है, ये एम्प्टी अरे, और जे आई जो है वो प्लस प्लस हो गया, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एल्स नहीं चला। अब देखें ए आई की जो वैल्यू है, क्या वो लेस है ए जे की वैल्यू से? नहीं, क्योंकि ए जे की वैल्यू लेस है, तो ये एल्स में आएगा। तो एल्स में आएगा तो एल्स में के प्लस प्लस हो जाएगा, और बी के ऊपर जे की वैल्यू आएगी, तो 9 यहाँ पे आ गया, और के प्लस प्लस हो के यहाँ आ गया, और जे भी प्लस प्लस हो गया तो जे यहाँ आ गया। अब आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, अब ये दोबारा लूप में हो जाए। क्या ए आई की वैल्यू लेस है ए जे से? नहीं है, तो दोबारा एल्स में आएगा। तो के जो है के में आ जाएगी, जी जे की वैल्यू वो क्या है? 10 है, ठीक है, और के प्लस प्लस हो जाएगा, और जे भी प्लस प्लस हो जाएगा, इधर आ गया। अब क्या है? अब ए आई में कौन सी वैल्यू है? ए एम 27। क्या 27 लेस है 82 से? यस। तो अब ये पार्ट चलेगा। तो के जो है के में आ जाएगी आई की वैल्यू 27 और के प्लस प्लस हो जाएगा, और आई भी प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई 38 में आ गया। अब देखिए ए आई की जो वैल्यू है वो ए जे से लेस है, यस लेस है, 38 है, 82 है, तो दोबारा ये स्टेटमेंट चलेगी। तो के अंदर वैल्यू हो जाएगी 38, ठीक है, और आई हो जाएगा प्लस प्लस, इस तरह के भी हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है, और ये दूसरी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब देखें, अब ए की जो वैल्यू है वो है 43। क्या 43 2 से लेस है? यस लेस है, तो दोबारा ये स्टेटमेंट चलेगी। तो आई की वैल्यू आ जाएगी के में, तो 43 इधर आ गई है, और क्या हो जाएगा? के प्लस प्लस हो जाएगा, तो के इधर आ गया है, ठीक है, और हो क्या गया है कि जे भी नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं चला, ये चला, ठीक है। तो 43 की वैल्यू इधर आ गई है, के प्लस प्लस हो गया है, और आई भी प्लस प्लस होकर बाहर निकल गया, इधर आ गया, ठीक है। आप देखें, अब जब ऊपर जाएगा तो ये वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, बिकॉज नाउ आई इज नॉट इक्वल टू और लेस देन क्यू, क्योंकि क्यू में वैल्यू है 3 ना, क्यू में वैल्यू है 3, और आई की वैल्यू हो गई है 4, तो 4 इज नॉट लेस देन, तो ये पूरे का पूरे वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एम्प्टी होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इधर पड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे? अब नीचे वाला पार्ट आएगा। अब हमें नहीं पता कि ये लूप इसकी वजह से ख़त्म हुआ है या इसकी वजह से ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर इसकी वजह से ख़त्म हुआ है तो जो लेफ्ट साइड वाले अरे में जितने भी एलिमेंट्स रह गए होंगे सारे के सारे इधर आ जाएंगे। अगर वो इस वाले पार्ट की वजह से ख़त्म हो गया तो फिर लेफ्ट साइड पे अरे में एलिमेंट्स रह गए होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम डायरेक्ट इधर डाल लेंगे, क्योंकि सारे के सारे ग्रेटर होंगे यहाँ पे जो नंबर हुआ। अब देखें, चूँकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि दिस लूप इज टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो ये इधर भी फॉल्स होगा, तो यहाँ भी कुछ, यहाँ भी जो है ये लूप भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन j इज़ लेस देन आर इक्वल टू आर, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज j क्या है? j तो अभी भी इधर खड़ा हुआ है ना, सो j इज़ नॉट लेस देन, आई मीन j इज़ लेस देन आर इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब
इन दोनों लूप्स का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी अगर ये पहले ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एलिमेंट्स रह गए हैं सारे में, और अगर ये पहले फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एलिमेंट रह गए हैं। तो दोनों नीचे चेक किए जाएंगे कि कौन से वाले साइड के एलिमेंट्स रह गए हैं। तो ये तो सही पे मतलब पहले यही फॉल्स हुआ था, इसका मतलब है कि आई जिस सब अरे में चल रहा था वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें आ गए, जो कि सारे भी है कि 43 तक सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। और ये पहले फॉल्स हो गया था, ये फॉल्स नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं क्योंकि अरे में डाल दें, तो लिहाजा अगर ये पहले फॉल्स हुआ है तो ये भी फॉल्स होगा, ये लूप नहीं चलेगा और ये लूप चलेगा, बिकॉज जे इज़ नाउ वट जे इज़ 5 इज़ लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। सॉरी जे इज़ 6 एंड 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, तो ये चलेगा। तो बी कहाँ पे खड़ा हुआ है, बी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ए जे कहाँ जे पे खड़ा हुआ है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी बी के में, यहाँ पे के बाहर चला गया है और जे जो है 7 हो गया, सो 7 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 6, तो ये लूप खत्म हो गया। अब सारे के सारे एलिमेंट्स एक इस अरे में आ गए, ठीक है। नाउ अब हमारा टास्क क्या है कि हमने ए अरे को छेड़ा नहीं है, ए अरे में वही एलिमेंट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं 3, 27, 38, 43, 9, 10, 11। अब हमने ये जो नई अरे बनी है बी, जो कि सॉर्टेड अरे है, इसको कॉपी करना है ए अरे के ऊपर, ठीक है। तो ये वो लूप चल रहा है कि जो सारे एलिमेंट्स बी अरे से उठा के ए अरे में डाल रहा है, ठीक है। तो ये लूप चलने के बाद अरे जो है वो आपको इसी शक्ल में नजर आएगी। तो नाउ ये जो अरे आपको गिवन है ए वाली अरे, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ये अरे बन जाएगी इस लूप के बाद, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्किंग स्टाइल है ऑफ मर्ज। तो ये मर्ज मेथड का ये काम है, ठीक है। और मर्ज साथ जो दो मेथड्स हैं उनका काम है स्प्लिटिंग करना। सो अब हम देखते हैं कि ये डिवाइडिंग कॉन्कर कैसे हैं। ये डिवाइड वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली वो कंकर वाला पार्ट है और ये कंबाइन है। सो डिवाइड और स्प्लिटिंग इज व्हाट वी कॉल कंकर स्टेप, ठीक है, और फिर हम मर्ज में इसको कंबाइन कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें डिवाइड एंड कंकर में होती है, जो ये यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है। तो वो तीनों स्टेप्स इसमें हो गई है और हमें क्लियर है कि ये डिवाइड एंड कंकर ही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने करना है कि हमने इस दोनों जो एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली कंबाइन इसको मर्ज सॉर्ट ही कहते हैं, इसकी टाइम एनालिसिस और टाइम परप्लेक्सिटी में कैलकुलेट करनी है। तो डिवाइड जो है वो सिंपल डिवीजन ही है, दोनों को ऐड करके डिवाइड है, तो इसका जो टाइम है दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टाइम ऑफ ऑर्डर थीटा 1, ठीक है। तो ये डिवीजन का टाइम ये हो गया। अच्छा जी, कंकर का जो टाइम है वो क्या है कि ये दो चीज़ें हैं ना कंकर। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता है और दोनों का साइज़ जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम की साइज़ का हाफ होता है। सो दिस इज़ बेसिकली दिस रिकरेंस इज द रनिंग टाइम ऑफ काउंटर। तो ये हमारे पास रिकरेंस आ गया 2t × n/2, इसको सॉल्व करके हमारे पास टाइम आएगा काउंटर का, ठीक है। तो ये डिवीजन या डिवाइड का टाइम हो गया है काउंटर का, और जो कंबाइन या मर्जिंग प्रोसीजर जो है ये इसका टाइम जो है वो थीटा n है। वो कैसे, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये लूप इतना ही चलेगा। सो यहाँ से आ गया है n इटरेशंस, ठीक है। ये कहाँ चलेगा, दिस इज हाफ चलेगा, या जो सब अरे में से जो सी अरे बड़े होगी उतना ही चलेगा, ठीक है। तो इस केस में ये वाली अरे बड़ी है तो मोस्टली n/2 टाइम्स चलेगा, n/2 टाइम्स। ये भी इन वर्स्ट केस, ठीक है, आई जो है वो यहाँ पे ट्रेवल करना, तो एट वर्स्ट केस ये n/2 टाइम चलता है, और वर्स्ट केस में ये भी n/2 टाइम चलेगा क्योंकि ये ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 टाइम चलेगा तो हाफ, ठीक है। तो वर्स्ट केस में हाफ, तो n + n/2 + n/2, इससे सारे लो ऑर्डर टर्म्स हटा के और कांस्टेंट हटा के इसका टाइम होगा n ही। इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज ये भी प्लस करें, ये सारे प्लस करें तो इसकी इक्वेशन बनेगा वो n ही होगा, तो वो n के टर्म्स में आएगा और वो थीटा n ही होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रनिंग टाइम जो है वो इसका थीटा n है कंबाइन,
ठीक है। तो हम ये सारे टाइम कंबाइन करके एक रिकरेंस रिलेशन बना देंगे। तो अगर एलिमेंट 1 हो तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है तो उसका थीटा 1 ही आएगा, और अगर एलिमेंट्स एक से ज़्यादा हो तो फिर ये जो है डिवाइड का टाइम है, प्लस ये डिवाइड का टाइम है, ये कंकर का टाइम है, और ये जाके कंबाइन का टाइम है। तो ये तीनों ऐड करके हमने एक ही रिलेशन बनाई, ठीक है। सो दिस इज what this is the divide time, and sorry, this is the conquer time, and this is combine time, और divide time जो है वो कॉन्स्टेंटली। तो ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन बन गई, ठीक है। अब इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद पता है कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हमने 2-3 पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो उन्हीं को यूज़ करके दो मेथड्स को, एक मास्टर थ्योरम को यूज़ करके और दूसरा जो है वो रिकरेंस ट्री को या कह सकते हैं कि आइटरेटिव या सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको यूज़ करके हम इसकी एनालिसिस भी करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें गिवन है रिकरेंस रिलेशन है वो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग करते हैं रिकरेंस का वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब Tn/2 की वैल्यू आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर Tn/2 Tn/4 + 2Cn, और ऐसा जाते जाएंगे। तो फिर जब यहाँ पे k की वैल्यू होगी 2 पावर k इज़ व्हाट Tn/2 पावर k + kCn, ठीक है। ये हम आगे जाते जाएंगे तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n/4 की, तो ये आएगा क्या n/8, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2 पावर 3। सो 2 पावर 3 और n/8 को हम 2 पावर 3 ले सकते हैं। सो 2 पावर 3 t इंटू n डिवाइड बाई 2 पावर 3, और यहाँ पे आएगा क्या इस तरह पे, जिस तरह यहाँ 2Cn आया है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, उस केस में हमारे पास 3Cn आएगा। तो जब इसको हम जनरलाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि 2 पावर k के लिए Tn 2 पावर k आता है और kCn, जिस तरह यानी कि 2 पावर 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2 पावर 2 आएगा, और जो यहाँ पे ऊपर पावर है वो यहाँ पे आ रहा है 2 पे। तो यहाँ पे 2 पावर k है तो यहाँ पे भी 2 पावर k ही आएगा, और जो इधर ऊपर पावर है वो Cn के साथ आएगा, ठीक है। हमें पता है कि ये कब 1 होगा, जब n/n आ जाएगा। मतलब है कि 2 पावर k जब n की इक्वल हो जाएगा तब यहाँ से 1 आएगा। सो 2 पावर k इज इक्वल टू n, 2 पावर k इज इक्वल टू n। इसका मतलब है कि हम लॉग लेंगे तो k बन जाएगा, ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, k बन जाएगा log n, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि k की जगह आप वैल्यू लगा सकते हैं log n, ठीक है। और यहाँ पे log n लगाएंगे तो मैथ एक रूल है कि ये बेस ऊपर चला जाता है और n जो है वो नीचे आएगा। सो n यहाँ पे जब हम log n की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पावर log n जो कि 2 के बेस के साथ है, तो n नीचे आता है 2 ऊपर और log 2 जो है 1 में जाता है, दिस इज इक्वलेंट टू n। तो यहाँ से n आ गया है, ठीक है। और यहाँ दिस इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट, तो ये यहाँ से a n आ गया है, और k की जगह हमने वैल्यू लगा दी है log n। सो ये बन जाएगा Cn, ठीक है, और k की जगह log n तो ये, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, लोअर टर्म निकाल के फर्स्ट निकाल के, तो ये ऑर्डर log n बनाता है। और यही काम हम मास्टर थ्योरम को यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर में हमें पता है कि हमें सिर्फ एक रूल करना है, और ये होता है बीटा जो है log b log a टू द बेस b। तो b भी ये है, b ये क्या है, दिस इज a एंड दिस b, दोनों 2 2 है। तो 2 2 इज़ 1, तो बीटा 1 आएगा। और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे जो पावर है दैट इज़ 1। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1, जब दोनों इक्वल हो, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट तरह का आपको पता है कि हमारे पास फिर ये होता है n अल्फ़ा log b n, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास 1 है तो ये आएगा n log b की जगह 2 और n, तो यहाँ से आएगा log n log n टू द बेस 2, दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो दोनों मेथड से हमें पता चला कि मर्ज सॉर्ट का जो रनिंग टाइम है
फॉर ऑल केसेस इट इज़ थीटा एन लॉग। ठीक है, सो इसी के साथ ही ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। इस लेक्चर में हमारा फोकस था कि हमने दो मेथड्स एल्गोरिथम डिज़ाइन की हमने देखी है, वन फोर्स अप्रोच और दूसरा डिवाइड एंड कॉन्कर। ब्रूट फोर्स अप्रोच के हमने दो एग्जांपल्स देखी, वन जो है वो पैडलॉक वाला था, दूसरा जो है वो स्ट्रिंग सर्चिंग। ठीक है, और एक केस में उसकी कैपेसिटी एक्सपोनेंशियल थी, दूसरे में वो प्रोडक्ट में इंक्रेस है। फिर हमने डिवाइड एंड कॉन्कर जो वर्किंग स्टाइल है वो देखा, और उसमें अंतर के दो लेवल, तीन लेवल्स होती हैं, तीन स्टेप्स होती हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। ठीक है, फिर हमने दो एग्जांपल्स देखी डिवाइड एंड कॉन्कर, एक बाइनरी सर्च। ठीक है, और फिर उसका हमने क्या किया कि हमने इक्वेशंस का बनाया, रिकन्सिलेशन बनाया, और उसका जो एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस रन टाइम कैलकुलेट फॉर बोथ द पॉसिबिलिटीज, सक्सेसफुल वाले केस में भी और अनसक्सेसफुल वाले केस में भी। उसके बाद हमने मर्ज सॉर्ट जो है वो देखा कि मर्ज सॉर्ट में कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ करके सॉर्टिंग की जाती है। तो उसमें भी पीजीए की डिवाइड, कॉन्कर और फिर हम पे कंबाइन। ठीक है, और फिर हमने एल्गोरिथम को समझने के बाद उसके लिए रिकन्सिलेशन बनाया, और उस रिकन्सिलेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज मास्टर के मेथड सॉल्व करके हमने सब्स्टिट्यूट किया कि मर्ज सॉर्ट का जो है इट इज थीटा एन लॉग। ठीक है।